बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू टिक्की की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये बहुत ही क्रिस्पी आलू टिक्की की रेसिपी बनती है, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से। तो चलिए जी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी ये 1.5 किलो आलू है। सबसे पहले हमने 1.5 किलो आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। छिलके के साथ मैंने साबित आलू डाल के बॉईल कर लिए थे और अब मैंने इनकी स्किन उतार ली है, जो छिलका होता है। अब ये मैंने इनको बीच में से कट लगा लिया है, ताकि जब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी तो जल्दी से ये ठंडे हो जाएंगे। और फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिस्पी और मज़ेदार अगर आपको आलू टिक्की बनानी है तो आपको इनको 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रखना होगा। इससे ये होगा कि हमारे आलू बहुत ही अच्छे बनेंगी आलू टिक्की। तो जी ये देखिए मैंने इनको कट लगा लिया है। अब मैं इनको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तकरीबन आधा कप उबली हुई चने की दाल है। मैंने जो कच्ची दाल ली थी वो आधे कप से भी कम थी और उसको मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको आलू के साथ ही बॉईल कर लिया था दाल को। तो अब ये जो है 1 कप के बराबर, उबलने के बाद 1 कप के बराबर हो गई है। तो अब हम इसको दाल को मिक्सी के जार में डाल के हम इसको पीस लेंगे। आलू मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं। अब मैं इनको हाथ की मदद से इस तरह से मैश कर लूँगी। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हम आलूओं को मैश कर लेंगे। तो जी अगर हाथ से ऐसे ना हो सके तो दूसरा तरीका मैशर का भी है। आप यूँ मैशर की मदद से इस तरह से आलूओं को मैश कर लें। मैं इसी तरह से सारे आलूओं को मैश कर लूँगी। तो जी आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यह 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और यह है चाट मसाला 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ऐड किया है। और यह है नमक, ये भी 1 चाय का चम्मच भर के। काला नमक ये 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच भर के ऐड करें। और यह है काली मिर्च भी मोटी कुटी हुई है, ये भी 1 चाय का चम्मच जाएगी। और ये है हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे आलू में। बेसन पिसी हुई 1 चाय का चम्मच हम इसमें भर के ऐड करेंगे। लहसुन पाउडर है तो वो आप इसमें ऐड कीजिएगा, उससे जो है इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर नहीं है तो फिर आप भी पिसी हुई लहसुन ऐड कर लीजिएगा। और ये जो दाल है, दाल हमने इसको पीस लिया था, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। हरा धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया था, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये है पुदीना तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसमें पुदीना ऐड किया है, इसको भी बारीक बारीक काट लीजिएगा। और ये है हरी मिर्च मैंने तकरीबन 4 अदद हरी मिर्च ली थी, उनको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये है हमारे पास चावल का आटा है, तकरीबन ये है 1 कप चावल का आटा। इसमें से हम आधा कप अभी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा और भी आटा ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप जो चावल होते हैं उनको पीस लीजिएगा, मिक्सी के जार में डाल के आप उसको पीस लीजिएगा, तो आपका भी पाउडर फॉर्म में चावल का आटा बन जाएगा। तो मेरे पास चावल का आटा था तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये मैं आधा कप इसमें ऐड कर लूँगी। 4 खाने के चम्मच के बराबर अभी हम ऐड करेंगे और बाकी हम मिक्स करने के बाद देखेंगे कि हमें और कितना इसमें ऐड करना चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमक जो है वो आप अपने अंदाजे के हिसाब से टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। चावल का आटा इसमें डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़े के और न्यू रेसिपी लगेगी आपको बिल्कुल। तो इसलिए आपने इसमें मैदा वगैरह या कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड नहीं कीजिएगा, ये चावल के आटे में ही अच्छे बनते हैं आलू टिक्की की रेसिपी।
और इसमें अंडा भी नहीं जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने इसमें चावल का आटा ही ऐड किया है। इससे बाइंडिंग भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। आपसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो जी आलूओं को मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा था कि इसमें चावल का आटा कम है, तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मज़ीद चावल का आटा ऐड कर लिया था, ताकि इससे ये होगा कि अच्छे बाइंड हो जाएंगे। अगर आपको भी लगे कि नरम हो गए हैं ज़्यादा आलू बॉयल करते हुए, तो आप भी मज़ीद इसमें चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चावल के आटे की। जैसे आप बना रहे हैं, अगर टूट रहे हैं पकाते वक्त, उस टाइम भी आप इसमें चावल का आटा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे और इनको फिर हम फ्राई करेंगे। तो जी अब हमने सारी आलू टिक्की बना ली थी, अब हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छी फ्राई करने के लिए आपने ये करना है कि पहले फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको गरम करना है। जब वो गरम हो जाए तो आपने दम वाली आंच पे लेके आना है। उसके बाद आपने इसमें आलू टिक्की डालकर फ्राई करनी है। इससे ये होगा कि आपकी जो आलू टिक्की है वो लाइट गोल्डन ब्राउन में फ्राई होगी और बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। तो इसी तरह से हम सारी आलू टिक्कियों को फ्राई करेंगे। ये देखिए, एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इनको टर्न कर रहे हैं, दूसरी साइड से पकाएंगे। बहुत ही मज़े का कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो जी आलू टिक्की का दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इनको निकाल लेंगे और अब हम इनमें दूसरी फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी आलू टिक्की को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जी कबाब हमारे तैयार हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़े के बने हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, चावल के आटे की वजह से ये ज़्यादा ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, इनको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा घर में। और जी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि सबसे पहले मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको देखने में मिले। तो जी अब आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं, टेस्टफुल, मज़ेदार से। तो चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।